Hello, sixth class. I welcome you on Saya Saran classes. So sixth class में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। सो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से किन किन, जैसे डेजर्ट में रहते हैं, कुछ मिट्टी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, मीन्स टेरेस्ट्राइल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट। उम्मीद करती हूँ कि दोनों के दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्राइल हैबिटेट के अंदर डेजर्ट, मीन्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डेजर्ट के अंदर रहते हैं और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। साथ के साथ हम उनके एडप्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू डू द कॉमन थिंग्स अनकॉमनली वेल। कि भाई सक्सेस तभी मिलती है हमें जब हम अनकॉमन, असामान्य चीजों को एज ए कॉमनली मीन्स सामान्य तरीके से सोचेंगे। कि जब हम ये नहीं मानेंगे ना कि ये चीज तो मेरे से होगी ही नहीं, ये मान के चलेंगे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आज नहीं तो कल मैं कर लूंगा उस चीज को, तो वो हमारी सक्सेस का एक सीक्रेट होता है। क्लियर है? तो हमें भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी टॉपिक हमें टफ नहीं लगना चाहिए। इतना हो सकता है कि आप उसको 2 बारी पढ़ने में याद कर लोगे। ओके, सो करें आज की क्लास स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, आज हम खाली डिस्कस करेंगे डेजर्ट के बारे में कि डेजर्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं और वो किस तरीके से रहते हैं, मीन्स उनका अडॉप्शन कैसा होता है। ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे होंगे जो ऑर्गेनिज्म है जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, लगभग सबका आपको पता होता है। अब देख लेते हैं इनके बारे में। द फॉलोइंग अडॉप्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म आर अनलिस्टेड। सो नीचे आपको कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से डेजर्ट के अंदर अपने आप को रखते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है स्नेक एंड रैट डिग बोरोज टू एस्केप इंटेंसन हीट एज। जो इंटेंस हीट कौन सी होती है? जो ज्यादा हीट होती है, मीन्स जो डेजर्ट होता है उसके अंदर डे टाइम पर बहुत ज्यादा हीट होती है, नाइट टाइम पर कूल होता है वो। दे डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स सच एज ए कैमल। दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। भाई स्नेक और रेट होते हैं ना, वो अपना गड्ढा खोद लेते हैं जमीन के अंदर ताकि वो जो गर्मी होती है ज्यादा, डेजर्ट के अंदर ज्यादा हीट होती है उससे बचने के लिए, क्योंकि उनके ना तो लंबे लेग्स होते हैं जैसे कैमल्स के होते हैं, वो उस डेजर्ट के ऊपर से चल सके। खाली वो नाइट टाइम पर ही वहां पर बाहर निकलते हैं जब उनको ठंडा महसूस होता है। सम ऑफ द एनिमल आर कैमल, कंगारू, रैट, ईटीसी। एक कंगारू रैट होता है और एक हमारा कैमल होता है जो ऊंट होता है। वो डे टाइम पर भी नाइट टाइम पर भी बाहर रह सकता है क्योंकि उनके फिट होते हैं ना, वो समथिंग इसी टाइप के बनाए गए हैं कि वो जो एक्सट्रीम हीट होती है उसको सहन कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। फिर देखते हैं डेजर्ट प्लांट। लीव आर रिड्यूस टू स्पिन एंड लॉस लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उनके लीव्स क्या करते हैं, जो वाटर होता है उनके पास, थोड़ा थोड़ा वाटर होता है, वो पूरे जितना भी प्लांट होता है, जो ट्री होता है हमारा, उस तक ट्रांसपिरेशन करते हैं। कैसे करके? रिड्यूस टू स्पिनिंग, उसको घुमाते हुए पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर वो पहुंचा देंगे, क्योंकि जो डेजर्ट होता है वहां पर पानी की कमी होती है। द स्टीम ऑफ डेजर्ट प्लांट हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन दैम। कि जो प्लांट की स्टीम होती है, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं उनकी स्टीम होती है, उनके ऊपर ना एक वैक्सिंग कोट लगी होती है। किस लिए होती है वो? एंड इन द मोस्ट ऑफ देन फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द स्टीम। जो वो स्टीम थी और जो उसके ऊपर वैक्सिंग कोट थी, उसके द्वारा ही वो स्टीम, फोटोसिंथेसिस मीन्स अपना खाना सूर्य की किरणों से बना सकती है। ओके, Their roots go deep into the soil so as to observe water। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी रूट्स बहुत नीचे तक होती है,
किस लिए होती है? ताकि वो पानी को ऑब्जर्व कर सके और जो हमारा होल प्लांट है उस तक पहुंचा सके। The leaves in the desert plant are absent to prevent loss of water due to the transpiration। कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो जो पानी का नुकसान होता है ना, जो पानी खत्म होता है उन प्लांट से ट्रांसपिरेशन के टाइम पर, तो उस टाइम पर वो उस पानी को खत्म होने से बचा नहीं सकते। इसी वजह से उन पेड़ों में कम पानी की नीड होती है और जो पानी वेस्ट हो जाता है उससे उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये था हमारा डेजर्ट का पॉइंट कि जो लैंड के ऊपर एनिमल और प्लांट होते हैं वो डेजर्ट के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेंगे जो माउंटेन रीजन होता है, मीन्स माउंटेन के ऊपर जो एनिमल होते हैं, वो जो प्लांट होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट, साथ के साथ आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।